हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओनली लव यू के लास्ट पार्ट। और वो ये एक फ़ैन फिक्शन है, तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए। और आज मैं तायोंग के बर्थडे का स्पेशल पार्ट जो है वो मतलब कि एक वन शॉट अपने मेन चैनल जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जिमिन से बात करने के बाद तायंग भागते हुए लिविंग रूम में आता है और चारों तरफ जंगकुक को ढूंढने लगता है, लेकिन जंगकुक वहाँ पर कहीं नहीं था, जिसे देखकर तायंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तायंग को रोता हुआ देखकर सारी मेट्स वहाँ पर जमा हो जाती है और तायंग को देखने लगती है। एक मेट जो कि बड़ी ही प्यारी थी, वो तायंग के पास आकर अपना एक हाथ तायंग के शोल्डर पर रखती है और बड़ी ही पोलाइटली कहती है, लिटिल मास्टर क्या हुआ, आप इस तरीके से रो क्यों रहे हैं। तायोंग उस मेज की तरफ देखकर उस मेट का हाथ होल्ड करता है और उससे कहता है, जंगकुक कहा है कि तुमने जंगकुक को देखा, प्लीज़ मुझे बोलिए, वेयर इज़ माय हस्बैंड। तायोंग की ये बात सुनकर वो मेट डोर की तरफ देखने लगती है और तायोंग से कहती है, लिटिल मास्टर सर तो कब का यहाँ से चले गए, वो भी अपनी कार में बैठकर। मुझे नहीं लगता कि वो आसपास भी यहाँ पर होगी। मेट की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और मेट से कहता है, क्या जंगकुक चला गया, वो भी अपनी कार में बैठकर। अब मैं क्या करूँ, मैं उससे कैसे बात करूँ, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। पता नहीं मैंने गुस्से में आकर उसे क्या क्या कह दिया। ये कहकर तायोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी मेट तायंग से कहती है, आप रोना बंद कीजिए, आपका इस हालत में रोना बिल्कुल ठीक नहीं है और जंगकुक सर कहीं भी जाएंगे, वो कुछ देर में वापस आ जाएंगे। आप तो जानते हैं ना वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मेट की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और मेट से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जंगकुक को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। मैं बिल्कुल भी जंगकुक का ख्याल नहीं रखता। मैंने गलत फहमी में आकर पता नहीं जंगकुक को क्या क्या कह दिया और पता नहीं वो मुझे कभी माफ़ करेगा या नहीं। ये कहकर तायंग अपनी बेली को होल्ड कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को ऐसा रोता हुआ देखकर सारी मेट्स को तायंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि जंगकुक ने अच्छे से उन सब से कहा है कि उन सबको तायंग का ख्याल रखना होगा। और तायंग को ऐसे रोता हुआ देखकर सारी मेट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि जंगकुक ने उन सब से कहा था कि तायंग का अच्छे से ख्याल रखना। तभी मेट्स तायंग के पास आकर तायंग के दोनों आर्म होल्ड करती है और तायंग से कहते हैं, लिटिल मास्टर आप रोना बंद कर दीजिए, आपकी हेल्थ के लिए रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जंगकुक सर कुछ देर में आ जाएंगे, चलिए हम आपको रूम में छोड़ देते हैं। मेट की ये बात सुनकर भी तायंग उनसे कुछ नहीं कहता। मेट तायंग को लेकर रूम में आती है और तायंग को बेड पर बैठाकर कहती है, जब जंगकुक सर आ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे, आप रोना बंद कर दीजिए। ये कहकर वो सारी मेट्स बड़े ही केयरफुली तायंग को तायंग के रूम में छोड़कर चली जाती है। लेकिन मेट्स के जाने के बाद तायंग फ्लोर पर बैठ जाता है और अपना हेड बेड के कॉर्नर पर रखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को इस वक्त जंगकुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तायंग को काफ़ी ज़्यादा गिल्टीनेस फील हो रहा था। तायंग को बस किसी भी हालत में जंगकुक से बात करनी थी। रात के 12 बजे जंगकुक अपना कुछ ऑफिस का काम ख़त्म कर कर जियोन मैंशन में वापस आता है। जंगकुक ज़्यादा देर तायंग से नाराज़ ही नहीं रह सकता था, क्योंकि जंगकुक तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक जियोन मैंशन के अंदर आकर सबसे पहले मेट की तरफ देखता है, जो कि किचन में काम कर रही थी। जंगकुक उनके पास आता है और अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, क्या तायंग ने अब खाना खा लिया? क्या तुमने उसके रूम में खाना रख दिया था ना? मेट जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ सर, लेकिन तायंग सर आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, वो भी एक बच्चे की तरह। मेट की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मेट से कहता है, क्या तायंग रो रहा था, लेकिन क्यों? मेट अपना हेड नीचे कर लेती है और जंगकुक से कहती है, हमें नहीं पता, लेकिन बस वो आपका नाम बार बार लेकर रोए जा रहे थे।
मेट की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपने रूम की तरफ भागने लगता है। जंगकुक अपने बेडरूम का डोर ओपन करता है। चारों तरफ अंधेरा था। जंगकुक बेडरूम की लाइट ऑन करता है। जंगकुक जैसे ही बेडरूम की लाइट ऑन करता है, जंगकुक के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तायोंग बेड के पास फ्लोर पर बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तायोंग को ऐसा रोता हुआ देखकर जंगकुक भागकर तायोंग के पास आता है और अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, ती क्या हुआ? तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? हाँ, रोना बंद करो, तुम्हारे लिए ये सब कुछ अच्छा नहीं है। जंगकुक को देखकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और इमीडिएटली जंगकुक को हक कर कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। मैं आज के बाद तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं कहूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ हुआ है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बोलो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन जंगकुक भी तायोंग को टाइटली हक कर कर कहता है, ते तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? प्लीज़ शांत हो जाओ, रोना बंद करो, तुम्हारे लिए इतना रोना ठीक नहीं है बेबी, प्लीज़ काम डाउन। तायोंग हिचकियाँ लेने लगता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे सब कुछ सच पता चल गया कि किस तरह लिसा ने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग मिलाया और जिसकी वजह से तुम अपना होश खो बैठे। मुझे जिमिन ने सब कुछ सच बता दिया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या जिमिन ने तुम्हें सब सच बता दिया? मैंने उसे मना किया था कि तुम्हें कुछ भी ना बताए, क्योंकि इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एक फिंगर जंगकुक के लिप्स पर रखता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ जंगकुक, मुझे तो जिमिन का थैंक यू कहना चाहिए कि उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया। अगर मुझे सब कुछ सच ना पता चलता तो मैं अभी भी बस तुम्हें ही गलत समझ रहा था और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। मैं बस बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि तुमने मुझे कैसे फोर्स किया। वो रात सच मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, ते आई एम सो सॉरी। उस रात के बारे में सोच कर मैं अपने आप से ही नफ़रत करने लगा हूँ। मुझे खुद पर घिन आती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं सच में उस रात के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी ते। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स से अटैच कर देता है और स्लोली जंगकुक को किस करने लगता है। तायोंग को देखकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तायोंग जंगकुक को किस कर रहा है। जंगकुक तायोंग के लिप्स में बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है और अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखकर तायोंग को किस बैक करने लगता है। उन दोनों के ही आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद जंगकुक अपने लिप्स से तायोंग के लिप्स को अलग करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, प्लीज़ मुझसे अब नाराज़ मत रहना और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तायोंग, सच में। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग भी जंगकुक के दोनों हैंड को टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सो सॉरी जंगकुक। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और तायोंग से कहता है, फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे मेरा तीती वापस मिल गया। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा तायोंग, आई प्रॉमिस यू। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के चिक्स पर रखता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते जंगकुक, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। यू ओनली लव मी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग को बड़े ही जेंटली बेड पर लेटाकर तायोंग को टाइटली हक कर कर सो जाता है और तायोंग भी जंगकुक के दिल की धड़कन को फील करने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है।
पूरे 3 साल बाद बड़े से मैंशन में एक छोटा सा बेबी भाग रहा था और उसके पीछे उसकी मॉम भाग रही थी और उससे कहती है, कुक रुक जाओ बेबी, प्लीज़ खाना खा लो, रात के 8 बज चुके हैं और तुमने कुछ भी नहीं खाया। तभी कुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा मैंने कहा ना अप्पा के आने तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये कहकर कुक और भी ज़्यादा भागने लगता है। हाँ, जंगकुक और तायंग को एक प्यारा सा और क्यूट साल का बेबी है जिसका नाम कुक है और वो तीनों हमेशा साथ में खुश रहते हैं। लेकिन कुक बहुत ज़्यादा शरारती है। कुक मैंशन में भाग ही रहा था, तभी कुक किसी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। कुक अपने हेड को रब करता है और ऊपर की तरफ देखकर कहता है, अप्पा आपने मुझे गिरा दिया। कुक को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कुक को अपनी गोद में उठाकर कहता है, ओह माय लिटिल टाइगर, आई एम सो सॉरी। वैसे मुझे ये बात तो बताओ, तुम पूरे घर में इस तरीके से भाग क्यों रहे थे? तभी तायंग अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, तुम आ गए, अब तुम ही अपने इस नन्हे शैतान को बोलो, मुझे ये कब से सता रहा है। मैंने कहा कि खाना खा ले, लेकिन ये कह रहा है कि जब तक अप्पा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। रात के 8 बज चुके हैं, इसे सोना भी है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक कुक की तरफ देखने लगता है और कुक से कहता है, ये क्या बेबी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ, मैंने कहा था ना अम्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। कुक अपना मुंह बनाकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अप्पा आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता था। कुक की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और कुक से कहता है, ओके बाबा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक कुक को सोफे पर बिठा देता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ बेबी। ये कहकर जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस कर कर रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायंग कुक के पास आता है और कुक से कहता है, अब तो खाना खाओगे, फाइनली तुम्हारे अप्पा आ गए, अम्मा की तो बात तुम्हें माननी नहीं है ना। तायंग की ये बात सुनकर कुक अपने बनी टीथ दिखाकर स्माइल करता है और तायंग से कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ अप्पा के साथ खाना है। यह कहकर कुक डिनर टेबल पर जाकर बैठ जाता है। कुक को देखकर तायंग चकल करता है और डिनर टेबल पर डिनर अरेंज करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक भी फ्रेश होकर नीचे आ जाता है और उन सब के साथ मिलकर डिनर करने लगता है। कुक जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अप्पा मुझे एक लिटिल सिस्टर चाहिए। कुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से शॉक होता है और जंगकुक स्मार्ट के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग कुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट लिटिल सिस्टर, तुम अभी खुद ही 3 साल के हो, पहले बड़े हो जाओ फिर इसके बारे में सोचोगे। लेकिन कुक रोते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अप्पा मुझे लिटिल सिस्टर चाहिए, प्लीज़ गिव मी लिटिल सिस्टर। कुक की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, आई गिव यू लिटिल सिस्टर, डोंट वरी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कुक को खाना खिलाने लगता है। आफ्टर डिनर तायंग कुक के रूम में कुक को सुला रहा था, तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और तायंग को देखकर कहता है, क्या कुक सो गया? तायंग कुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, कुक नहीं सोया, मुझे उसके पास ही रहना है, तुम यहाँ से चले जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक समझ जाता है कि कुक सो चुका है, जिसे देखकर जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग को इमीडिएटली ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, जिसकी वजह से तायंग अपने दोनों हैंड जंगकुक के नेक के अराउंड रखता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? कुक जाग जाएगा। लेकिन जंगकुक तायंग के लिप्स की एक स्मॉल किस लेकर कहता है, आई नो बेबी, वो नहीं जागेगा और बहाने बनाना बंद करो। ये कहकर जंगकुक तायंग को रूम में लेकर आता है और बड़े ही जेंटली तायंग को बेड पर लेटाकर अपनी शर्ट को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुक के पास जाना है, मुझे जाने दो। ये कहकर तायंग बेड पर से उठने ही वाला था कि तभी
जंगकुक तायंग के दोनों हैंड बेड पर पिन कर लेता है और तायंग से कहता है तुम भूल गए तेकुक ने हमसे क्या कहा था, ही वॉन्ट सिस्टर, सो क्या हम उसे एक लिटिल सिस्टर दे नहीं सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक के चेस्ट पर हिट करता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो, बस इन्हीं चीज़ों के लिए रेडी रहते हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायंग से कहता है बस तुम्हारे लिए। ये कहकर जंगकुक तायंग को किस करने लगता है। तायंग भी अपने दोनों हैंड जंगकुक के हेयर पर रखता है और जंगकुक को सेम लव के साथ किस बैक करने लगता है। कुछ देर बाद तायंग और जंगकुक दोनों ही अपने कपड़े पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं और फिर से एक साथ लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और कोई आप मुझे नेक्स्ट FF के लिए आइडिया भी दे सकता है। सो फिर चलिए गाइस, बाय, लव इट, टेक केयर, बुरा एपर पल्यूट एंड हैप्पी वी डे। आप सभी को हैप्पी खिम थायंग डे।